हाँ हाँ बोलो भाई। मैं पूछ रहा हूँ इससे पहले कुछ बताया है? नहीं, इससे पहले नहीं, अभी ये पहला ही है, एक शब्द भी नहीं लिखा। तो ठीक है, फिजिक्स की क्लास नहीं है? आज 2 ही क्लास है। तो ये कलरलेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अब हमें पढ़ना है इसके बारे में। तो ये कलरलेस, ऑर्डरलेस, टॉक्सिक गैस होती है। टॉक्सिक क्यों होते ही बताऊंगा अभी मैं। और बर्न विद ब्लू फ्लेम। इसको बनाने के तरीके, तो एक तो ये कि C+CO2 सिंपल रिएक्शन, CO बनता है। या एसिड लेंगे अपन, जैसे फॉर्मिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड। तो इसमें अपन डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालेंगे, तो CO गैस मिल जाएगी। सर हाँ बेटा बोलो। आपने इससे पहले कुछ करवाया है? नहीं, बिल्कुल नहीं कराएंगे। ओके सर। इसमें भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट समझते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4। इससे भी बनती है CO+H2। इसका एक ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है, इस स्ट्रक्चर में से ना आप H2O निकाल लो आप। डिहाइड्रेशन मतलब H2O माइनस करना होता है बेटा। देखो तो CO बन जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड फ्लेमेबल कैसे है? ब्लू, उसकी फ्लेम में जब वो जलती है तो ब्लू जल जाएगी ना। CO तो और फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है ना CO2 में। अच्छा। ये लिखिए। इस एसिड का नाम ऑक्जेलिक होता है यार। कैसे करेंगे सर? बोलो। ये आपने HCOOH के आगे क्या लिखा है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ओके सर। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और वो है हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4। ओके सर। वो पानी खींच लेता है, पानी खींचेगा तो CO बचेगा। ओके सर। लिख लिया सर। चलो अब इसका देखते हैं, इसके ये कहाँ कहाँ पे काम आता है। तो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करता है ये। सो इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब समझते हो? जैसे मान लो Fe3O4 है, आपने इसके अंदर CO डाला ना, तो CO इसका ऑक्सीजन खींच लेगा खुद, तो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और Fe बाहर निकाल देगा।
ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया सबको? दूसरा, हाँ सर। इट इज यूज इन मॉन्स प्रोसेस। तो आप सब लोगों ने ना 10th क्लास में थोड़ी मेटलर्जी पढ़ी थी ना, और से अपन क्या निकालते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो एंड में Yes, प्योरीफाई करते हैं। तो निकल, निकल क्या होता है, निकल, निकल को जब अपन बनाते हैं तो निकल यहाँ पे इम्प्योर होता है, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर CO डालते हैं, तो प्योर निकल क्या करता है, अपना कंपाउंड बनाता है, और फिर हम इसको हीट कर देते हैं, तो फिर हमें निकल मिल जाता है +4CO। तो यहाँ पे निकल प्योर मिलता है मुझे, तो इस प्रोसेस को मॉन्स प्रोसेस बोलते हैं। मतलब जो निकल और इम्प्योरिटी है, तो खाली निकल CO के साथ रिएक्ट करता है, कंपाउंड बनाता है, इसको हीट करने से फिर हमें प्योर निकल मिल जाता है। तो ये प्योरिफिकेशन ऑफ निकल को मॉन्स प्रोसेस बोलते हैं, जहां पे यूज होता है। सर एक बार दोबारा समझाना। बेटा निकल और प्लस इम्प्योरिटी है ना, तो तूने CO डाला, तो CO किसके साथ Yes, रिएक्ट sir. करेगा, खाली निकल के साथ। हाँ सर। ये कंपाउंड बन गया, इम्प्योरिटी तो पीछे ही रह गई, इसको हीट करेंगे तो निकल बन जाएगा अपने पास। ओके सर। सही है। हाँ सर। डन सर। सर ये आपने प्रोसेस के पहले क्या लिखा है? मोन्स, MOND'(S). अच्छा, डन सर। अब देखो यार, जैसे मैंने बताया टॉक्सिक गैस होती है, तो टॉक्सिक गैस क्यों होती है मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपको पता है हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन कैरियर होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन कैसे काम करता है कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, जैसे आप इनहेल करते हो ना, तो जो आपके ऑक्सीजन आपने ली, वो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, हीमोग्लोबिन ना ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना लेता है ना। फिर ऑक्सीजन को लेके जाता है खाने के पास, और खाने में क्या है, सुक्रोज या सॉरी ग्लूकोज का क्या हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है, इस वजह से हमारा बायोलॉजिकल फंक्शन चलता है, ऐसा सबको पता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर होता है, समझ रहे हो आप। लेकिन क्या होता है, यदि आपने इनहेल कर ली CO किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो CO क्या करता है, खुद कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्या बना लेता है, खुद हीमोग्लोबिन के साथ क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। मेरी बात समझ रहे हो। अब यदि उसने बना लिया कॉम्प्लेक्स, तो ये चीज क्या होगी, अब आपके जब खाने के पास कौन जाएगा, O2 तो जाएगा नहीं, क्या जाएगी, CO2, और CO2 ग्लूकोज को तोड़ेगी नहीं, तोड़ेगी नहीं तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी और आप मर जाओगे। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो क्या। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो मैं होता क्या है, जनरल प्रोसेस ही होता है बायोलॉजिकल, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है, इसको लेके जाता है ग्लूकोज के पास, यस फिर सर। ग्लूकोज बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, राइट, तो एनर्जी Yes, sir. मिलती है, डेल्टा इज लेस देन 0 है ना, कंबशन होता है, तो इससे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन CO क्या करता है, खुद जुड़ जाता है और ऑक्सीजन को हटा देता है। तो अब खाने के पास कौन जाएगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स जाएगा, CO. तो CO तो फिर जला नहीं पाएगा ग्लूकोज को, तो खाना बर्न ही नहीं होगा, तो सोचो फिर क्या होगा, मर जाओगे ना। Yes sir. तो इसका टॉक्सिक नेचर कुछ इस तरीके से आता है, क्लियर। Yes sir. सर ये आपने ग्लूकोज के नीचे बर्न लिखा है। हाँ बर्न लिखा है। ओके सर। पानी है क्या? सर हाँ बोलो बेटा। ये हमेशा CO के साथ ही रिएक्ट करता है क्या? नहीं बेटा, CO जैसे इनहेल कर रहे हो ना तुम, तो मान लो CO भी इनहेल कर रहे हो, तब ओके सर। ऐसी जगह पे चलेगी जहाँ पे CO है, तो CO इनहेल करेगा तो हीमोग्लोबिन के साथ CO जुड़ जाएगा ना। यस सर। कर लिया, मतलब लिख लिया सर।
कर लेगा, CO सूंघ लिया। चलो अब दूसरा नेक्स्ट सर, एक बार कंपाउंड। पीछे वाली स्लाइड दिखा ये दीजिए लो। एक बार, बस 1 मिनट सर। हो गया सर। सर हो गया। नेक्स्ट है CO2। पता है सबको इसका नाम क्या है? ठीक है, तो ये क्या है? कलरलेस, odorless, ठीक है, ये इजीली लिक्विफाई गैस, ये आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो एक तो सबको ही पता है, CaCO3 हमने यूज भी करा था। इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलेगा। ये पढ़ा है ना सबने? यस सर। दूसरा H2CO3 रिएक्शन में भी हो जाता है। हाँ, H2CO3 से भी हम बना सकते हैं ये। ठीक है, सर H2CO3 को भी हीट करा है। सर हाँ बताओ। ये ऑर्डरलेस कैसे है CO2? खुशबू थोड़ी ना आती है उसकी वजह से CO2 की, बता। आती है सर। आती है? कहाँ आती है CO2 की खुशबू भाई? नहीं आती क्या? नहीं आती भाई। सर हाँ ये जो हमने सेकंड वाली रिएक्शन लिखी है, इसमें भी हमने हीट किया है ना इसे? हाँ बेटा। ओके सर। डन सर। हो गया? यस सर। सर चलो अब देखो बेटा, इसके बारे में ना, इसकी ज्यादा रिएक्शन नहीं है। इसकी जो रिएक्शन मैक्सिमम हमने पढ़ भी रखी होती है। एक और होता है कार्बन ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड। तो इसका स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में डेट इज C3O2। इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए आपको हमेशा, ये पूछा जाता है। ऐसा होता है, ठीक है। इसका MOP ये पकड़ने में पकड़िए। बनाया बेटा स्ट्रक्चर? यस सर। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन आना चाहिए। इसमें भी डिहाइड्रेशन करते हैं अपन। सर कार्बन की 3 कार्बन हो जरूरी है ऐसे तो हम। हाँ, ये C3O2 स्ट्रक्चर है ना बेटा, फॉर्मूला C3O2 है ना। कितने भी लगा सकते हैं डबल बॉन्ड कर करके। क्या? सर नहीं बेटा, ट्रिपल नहीं, ये इसका स्ट्रक्चर ही है, इसको चेंज नहीं कर सकते ना। हेलो सर।
हाँ बोलो बेटा। हाँ सर, मैं कह रहा था कि जैसे कार्बन ये डबल बॉन्ड के साथ है, तो ऐसे हम 3 की जगह और भी कार्बन बढ़ा सकते हैं इसमें। नहीं बेटा, नहीं बेटा, ये C3O2 फिक्स है, इसका स्ट्रक्चर फिक्स होता है ना स्ट्रक्चर, तो यार उसको थोड़ा ना चेंज कर ऐसा देगा। ऐसे डबल बॉन्ड के साथ कार्बन लगाते जाएंगे और आखिर में कार्बन तो वो ऑक्सीजन कोई जोड़ देंगे। स्ट्रक्चर होना भी तो चाहिए, एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए। कर तो सकते हैं लेकिन कुछ होना भी तो चाहिए, मतलब समझ रहे हैं। सर सर हाँ ये इसमें से हमने 2 वाटर मॉलिक्यूल सब्ट्रैक्ट किए हैं ना? हाँ, ओके डिहाइड्रेशन करा है। ओके डन सर। डन, यस चलिए। सर। नेक्स्ट कंपाउंड है बेटा सिलिकॉन्स। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्या होता है? कंपाउंड्स which has repeated unit of R2SiO। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ये क्लास ऑफ कंपाउंड है, वैसे जनरल फॉर्मूला होता है R2SiON। ठीक है। तो ये पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है, तो इसका तरीका क्या मैं आपको बताता हूं, सुनना। ऐसा आपने सिलिकॉन में ना ये डाला क्लोरोमिथाइल 2, तो क्या करेगा? ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें डालेंगे हम वाटर, सर हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाँ बेटा। इसमें ये आर वेरिएबल ग्रुप है ना? आर, वेरिएबल ग्रुप है ना, मतलब हाँ कुछ आर भी कुछ हो। भी सकता है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल। ओके हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे ना बेटा, तो ये HCl निकल जाएगा और यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा फिर OH। ठीक है बेटा, इतना सब पहले इतना लिखो। सर ये यूनिट के बाद क्या लिखा है? यूनिट ऑफ। यूनिट ऑफ R2SiO, मतलब ओके ये सर। रिपीटेड यूनिट रहेगी बेटा। ओके सर। सर ये नीचे वाला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। हाँ, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी फर्स्ट स्टेप हुआ है। अब इसका पॉलीमराइजेशन होगा। कैसे पॉलीमराइजेशन होगा मैं बताता हूँ आपको, तो ज्यादा समझ में आएगा। तो ऐसे ना बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लो जो मैंने बनाए हैं। रिपीटेड यूनिट्स लेनी है ना, ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स तक। ठीक है, तो देखो यहां से H2O निकालो, ऐसे यहां से H2O निकालो, ऐसे यहां से भी निकल रहा होगा, तो कैसा बन जाएगा ये? देखो कुछ तरीका दिखेगा आपको। सर ये दोबारा समझाना। एक बार लिख दूं फिर समझा रहा हूँ। हाँ सर। तो देखो बेटा, ये रिपीटेड यूनिट हो गई। तो देखो जनरल फॉर मैं बता रहा था, जैसे ये बन गया अपना, ये वाला कंपाउंड बन गया ना, ऐसे मैंने इनफाइनाइट कंपाउंड लिख दिए, जैसे SiRrOH ऐसे मैं लिखता गया। फिर मैंने हर दो मॉलिक्यूल के बीच में से H2O निकालता गया, जिससे वो जुड़ते गए। तो देखो R2SiO की रिपीटेड यूनिट्स आ जाएंगी। समझा बेटा? यस सर। हाँ सर। ये जो बना यही सिलिकॉन है। पर सर सिलिकॉन तो सिर्फ ऐसा ही होता है। बेटा सिलिकॉन होता है वो, सिलिकॉन्स नहीं होता। सिलिकॉन्स तो अलग है चीज है ना। सिलिकॉन और यस सर। सिलिकॉन्स में फर्क तो होगा।
सर ए और ओ का फर्क है। बेटा स्पेलिंग इंग्लिश इंग्लिश थोड़ा ना चल रही है, कंपाउंड है बेटा, वो दिन रात का फर्क है। ये दोबारा बताना एक बार लास्ट। सर हाँ बेटा, सर ये लास्ट वाला एक बार और ये मैं फिर से बताना। बताऊं, पहले SI में डाला क्लोरोमिथाइल, तो 2 जगह आ रहा है, 2 जगह क्लोरीन आया, फिर 2 जगह क्लोरीन वाले को हाइड्रोलिसिस किया तो 2 जगह OH आ गया, फिर मैंने ऐसे मॉलिक्यूल लिख दिए 1 2 3 4, और हर 2 मॉलिक्यूल के बीच में से H2O मैंने हटा दिया, तो एक पॉलीमरिक चेन बन गई। हाँ सर। ठीक है, यही सिलिकॉन है बस। तो ये तो बता था, दी कंपाउंड व्हिच हैज रिपीटेड यूनिट ऑफ R2SiO, तो ये देख यही तो रिपीट हो रहा है बार बार, देख सही है। हाँ सर। अब लिख लो सब लोग। डन सर। सर अभी नहीं हुआ मेरा। ठीक है, मैं रुका हुआ हूँ, लिख लो आप। ये भी पॉलीमर है ना? क्या ये पॉलीमर है? सर आज फिजिक्स क्लास नहीं होगी? नहीं, आज फिजिक्स क्लास नहीं होगी, अगले छुट्टी है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यस अब ये पॉलीमर है तो ये किस डायरेक्शन में, ये लीनियर पॉलीमर है? मान लो मेरे को इसको ऊपर की तरफ भी बढ़ाना होता, ऊपर की तरफ, तो इस R की जगह एक और OH आ जाता तो ऊपर की तरफ भी बढ़ने लगता है, यस नहीं? तो देखो इसमें क्या होता है, सुनना मेरी बात, इसमें सवाल जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें एक होता है R3SiCl, एक होता है R2SiCl2, ये एक है RSiCl3। आप खुद सोचो, यदि ये वाला है तो इसमें एक ही OH होगा, तो ये जहां भी जुड़ेगा वहां की वहां चेन क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो बोलता है चेन ब्लोकर। समझे आप? जैसे ये वाला कंपाउंड है, ये आपने कहीं जोड़ दिया, तो जहां भी जुड़ेगा वहीं के वहीं चेन खत्म कर देगा ना, आगे नहीं बढ़ पाओगे, ना ऊपर ना नीचे दाएं बाएं। सही है? हाँ सर। इससे आपने अभी सीखा, इससे सर कौन सा दोबारा पॉलीमर, बताना। बेटा ये वाली चीज यदि RRROH है, यदि ये जोड़ा, मान लो ये होता अपना इनिशियल मटेरियल, तो उससे जो बनता चेन ब्लोकर बनता ना, क्योंकि H2O निकालता तो चेन बंद हो जाती है यहीं कहीं। सही है? हाँ सर। सर नहीं आया समझ में। अरे बेटा देखना, खुद सोच, मान लो एक चेन है जिसमें तूने ये जोड़ दिया, ये है, देख बेटा, तो तूने ये जोड़ा, हाँ ऐसे सर। पानी निकालेगा, रुक गई ना, आप इधर तरफ नहीं बढ़ सकता ना अब। नो सर। समझा? ये चेन ब्लोकर हो गया। दूसरा वाला क्या है, इससे क्या बन रहा है, चेन पॉलीमर बन रहा है, अभी बनाया आपने, सर लीनियर। लीनियर है चेन, इसको चेन बोलते हैं। और इससे ऊपर भी जा पाओगे तो बोलता है क्रॉस लिंक। ये आएगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। क्रॉस लिंक कैसे, यदि मान लो ऐसा ही है, इधर भी OH है, इधर भी OH है, इधर भी OH, तो इधर भी बढ़ सकता है, इधर भी बढ़ सकता है, और ऊपर वाली चेन में भी क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। अरे समझे?
Yes, sir. लिखो इसको, इसका यूज क्या क्या है? सर ये R3SiCl है। हाँ बेटा, इनका यूज कहाँ आता है? हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस समझते हैं, जो पानी में ना घुले, पानी को नफरत करे, जैसे रबड़ हुआ, ये सब बनाने में प्लास्टिक ऑयल, सिलिकॉन्स का यूज आता है। ठीक है, सर ये जो सेकंड वाला है R2SiCl2, हाँ इसमें सिंपल चेन पॉलीमर लिखे या फिर लीनियर चेन एक ही पॉलीमर? बात है, एक ही बात है, चेन का मतलब ही लीनियर होता है, अभी तो चेन अच्छा। बोल रहे हैं ना उसको। हाँ हाँ, ओके सर। सर क्रॉस लिंक पॉलीमर क्या होता है? क्या? क्रॉस लिंक पॉलीमर क्रॉस लिंक बेटा जो दाएं बाएं और ऊपर नीचे भी बढ़े ना, ऊपर की तरफ भी बढ़े, तो एक चेन दूसरी से अटैच हो जाएगी ना, ऐसे। सही है? ठीक है सर। डन सर। सर बस 1 मिनट। सर ये तीनों सिलिकॉन के टाइप हैं। नहीं बेटा, यदि ये वाला स्टार्टिंग मटेरियल होगा तो चेन ब्लोकर होगा, ये वाला स्टार्टिंग मटेरियल होगा तो चेन पॉलीमर बनेगा, ये वाला स्टार्टिंग मटेरियल होगा तो क्रॉस लिंक पॉलीमर बनेगा। तो सिलिकॉन्स के टाइप ही है, एक तरह से बोल सकते हो। और पॉलीमर के टाइप है, आप किस तरह से पॉलीमराइज करना चाहते हो, आप चेन पॉलीमर बनाना चाहते हो, क्रॉस लिंक बनाना चाहते हो, फिर कहीं पे आपको चेन, तो ये पूछा जाएगा आपसे कि ये इसका मतलब ऑयल क्या है? में कैसे? ऑयल नहीं बेटा, प्लास्टिक ऑयल है, वो रबर टाइप का ही होता है। अच्छा, प्लास्टिक ऑयल। ये पूरा है ना, ऑयल लाइक सब्सटेंस ही बनेगा ये सिलिकॉन जो बनाया तुम। हाँ सर, इससे अगली क्लास आप ही ले लो। बेटा यार हमको ना आज कहीं जाना है, कुछ काम है, इसलिए नहीं ले पाएंगे, हमारी ना मीटिंग है सबकी, इसलिए क्लास नहीं ले पाएंगे, इसलिए मैं ले रहा हूँ। तीसरी क्लास किसी की भी नहीं ले रहे आज हम, है ना, फिर करवा देंगे वाली क्लास। डन सर। सर एक बार चेन ब्रोकर वाले का बनाना स्ट्रक्चर। बना तो ये बना ऊपर, ये देख तू, ये वाला लगा देगा बेटा कहीं पे भी, ये देख हो गई चेन ब्लॉक। हाँ सर। सर वैसे इससे तो चेन पॉलीमर नहीं बनेगा। चेन कैसे बनेगा बेटा, चेन को ही तो रोकने के लिए चेन ब्लॉकर चाहिए ना। तो सर अभी जैसे हमने हाइड्रोजन और मतलब वाटर निकाला था पिछले वाले उसमें, तब तो हमारे पास रिपीटेड यूनिट ऑफ चेन बन हाँ रही तो थी। इससे पॉलीमर नहीं बन सकता, इससे पूरा पॉलीमर कभी नहीं बन सकता, ये तो ब्लॉक ही करेगा जाके चेन को। ठीक है, नहीं आया समझ में सर। तू क्या पूछ रहा था बता। मैं कह रहा हूँ यार, जिस चेन चल रही है अपनी एक, उसको रोकना तो पड़ेगा ना कहीं, तो रोकने के लिए हाँ इसको सर। यूज करते हैं R3SiCl को, बस ये बोल रहा हूँ। ठीक है सर। अब तू क्या पूछ रहा है वो बता मुझे, मैं वो बताऊँ। सर मैं ये कह रहा था, जब हम पानी को निकाल देंगे तो सर हमने पिछली बार भी तो पानी को ही तो निकाला था। हाँ तो सेम ही हो रहा है ये, तो ये स्टार्टिंग मटेरियल की बात कर रहा हूँ बेटा, ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है, ये यदि R3SiCl होगा तो चेन ब्लॉकर बनेगा, R2SiCl2 होगा तो चेन पॉलीमर बनेगा, RSiCl3 रहेगा तो क्रॉस लिंक बनेगा, यही तो कह रहा हूँ मैं भी। ओके सही है? सर ठीक। हाँ सर अब आ गया। हाँ, ये सिलिकॉन है या सिलिकॉन है? सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स। अच्छा, और ये जो आपने सिलिकॉन तो नीचे में, एलिमेंट का नाम है। एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाना आप। ये लो, फिर इसमें आपने नीचे जो सिलिकॉन लिखा है वो सिंगल के लिए है? नहीं बेटा पूरा से जो मटेरियल बना है वो सिलिकॉन्स है, पॉलीमर होते हैं ना सिलिकॉन्स,
जैसे प्लास्टिक होता है ऐसे सिलिकॉन पॉलीमर होता है। ओके सर। आगे बढ़ूं? यस सर। नेक्स्ट होता है सिलिकेट, ये भी एक क्लास ऑफ कंपाउंड है। तो जनरली ये SiO2 ही होता है, लेकिन SiO2 भी ना पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा। कैसे? कुछ इस तरीके से। ऐसे कुछ ऐसे इनफाइनाइट टाइम चलेगा। तो इसमें आप देखोगे ना जो रिपीटेड यूनिट है वो क्या है, देखो इसमें रिपीटेड यूनिट ये है, ये आप चेक करोगे तो सही बोल रहा हूँ। तो यूनिट होती है SiO4 4 नेगेटिव। इसके रिपीटेड यूनिट होते हैं ना, उससे जो बनता है वो बनता है सिलिकेट्स। समझ बात? और इसमें सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो सिलिकेट क्या होता है? जिनमें SiO4 4 नेगेटिव की रिपीटेड यूनिट्स होती है उसको बोलते हैं अपन सिलिकेट्स। ये भी पॉलीमर ही होता है, समझे? सर ये SiO2 क्या है फिर? बेटा SiO2 तो ये SiO2 तो ऑक्साइड है सिलिकॉन का, लेकिन SiO2 ना इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, ये क्या सिलिकेट्स के फॉर्म में, अकेला नहीं होता ये। ओके सर। सर मतलब इसमें ब्रांचिंग होती है। हाँ, इनफाइनाइट टाइम्स तक जुड़ते जा रहा है ना मॉलिक्यूल, ऐसे जुड़ता ही जाएगा। फिर रिपीटिंग हाँ यूनिट सर। SiO2 होनी चाहिए ना, आपने वो SiO4 है ना, देख बेटा देख चेक कर, 4 4 4 पूरे में, 2 नहीं है, SI4 है बेटा, तभी तो बॉन्ड तोड़ूंगा ना, तोड़ के बताया मैंने ये। SiO2 तो एक न्यूट्रल कंपाउंड है, फिर वो तो कभी यूनिट हो ही नहीं सकता, तो स्टेबल है। हाँ ठीक है सर। सर इसमें भी चेन ब्लॉकर वगैरह होते हैं क्या? नहीं अभी देखेंगे, इसमें नहीं होता, इसमें कुछ अलग होता है। ओके सर। डन सर। डन सर।
कनेक्टेड हो? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? हैं? हाँ सर आ रही है। यस सर। मेरा कंप्यूटर ही ऑफ हो गया था। यस सर। चलो वहीं से चल गए जहाँ पे बंद हुआ था। बढ़िया बात है। चलिए, तो लिख लिया था आपने ये चीज लिख ली थी। यस सर। बताता हूँ टाइप ऑफ सिलिकेट। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो टाइप ऑफ सिलिकेट में सबसे पहला है बेटा ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट का मतलब क्या होता है बेटा? सिंगल यूनिट जो होती है ना, ये सिंगल यूनिट है, ये सिंगल यूनिट है। इस सिंगल यूनिट का नाम होता है ऑर्थोसिलिकेट। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है सब लोग देखेंगे। देखो ये sp3 टेट्राहेड्रल है ना, तो इसको अपन इस तरह से डिनोट करते हैं। करने का तरीका है हाँ, कि अपन 4 ऑक्सीजन को ऐसे 4 ऑक्सीजन दिखाते हैं ऐसे कॉर्नर्स पे ट्राइंगल के, और बीच में गोला बनाते हैं, और ये बीच वाला जो है ये डॉट, इसको मैं ऐसा करता हूँ। इसको लिखने का तरीका है बेटा, ये ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो सिंगल यूनिट को बोलते हैं अपन और सिंगल जो यूनिट होती है, ये देखो ये सिलिकॉन। सर इसकी शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगी? टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन लिखते इसको 2D में ऐसे है। टेट्राहेड्रल बनाएंगे नहीं ना, टेट्राहेड्रल ही होगी। बिल्कुल सही बात है एकदम, sp3 होगा, टेट्राहेड्रल ही होगा। लेकिन ये इसको लिखने का तरीका है, कॉपी पे इस तरह से लिखा जाता है इसको। समझे सब लोग? और सिंगल यूनिट को बोलते हैं अपन ऑर्थोसिलिकेट, जब खाली सिंगल होता है तो। सर डॉट लगाते बीच में? हाँ बेटा, डॉट लगाया ना मैंने इतना बड़ा, वही तो सिलिकॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी सर आपने येलो कलर से लगाया ना इसलिए। तो येलो कलर से लगाया तभी तो उसको अलग दिखाया, सिलिकॉन है बाकी सारा ऑक्सीजन है। ये होता टेट्राहेड्रल है इस तरीके का एकदम। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो जिसने भी बोली, मुझे टेट्राहेड्रल ही होता है, लेकिन इसको लिखने का तरीका ये है। सर हाँ, जो जैसे 3D में होता है तो उसके लिए एनसीईआरटी में मैंने देखा था वो डैश वाली लाइन और सॉलिड लाइन का होता है। बिल्कुल बताएंगे, वो भी बता देंगे। इसका इधर यूज नहीं है इसलिए नहीं बता रहे, ठीक है। हाँ तो सिंगल यूनिट को बोलते हैं ऑर्थोसिलिकेट। इसको बनाओ सब कॉपी पे। पे आपने सर्कल से क्यों बनाए हुए हैं उस पे? किस पे बेटा? इस पे ये तो हाँ ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है बेटा, सर्कल नहीं है। अच्छा। ये सिलिकॉन डॉट है। हाँ बेटा, सिलिकॉन डॉट है। अगर सर इसमें डॉट ना लगाओ तो फिर? तो बेटा लगाना पड़ेगा ना, नोटेशन है बेटा ये, फिर पता नहीं चलेगा ना, इस तरह से लिखते हैं इसको। अच्छा, नहीं अगर नहीं लगाया तो फिर क्या कोई दूसरा वो बन जाएगा? नहीं, दूसरा नहीं होगा, गलत होगा। अच्छा ठीक अच्छा, है। ओके सर। ठीक है सर अगर हम इसको टेट्राहेड्रल की तरह ही बना दे तब भी गलत, तो वो गलत बेटा, होगा? टेट्राहेड्रल सच्ची में होता है।
ये नोटेशन दिखाने का तरीका होता ना, पेपर पे इसको। हाँ सर वो मैं समझ गया। सर टेट्राहेड्रल ये गलत मतलब नहीं है, गलत नहीं है, लिखने का तरीका है, बस सीख लो इसको, ऐसा है। ओके सर। दूसरा आता पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट होता है जब 2 यूनिट्स आपस में जुड़ती है। अच्छा 2 यूनिट कैसे जुड़ेंगे, देखो ऐसे, सही है। अच्छा इसका फॉर्मूला बनाना सीखना है आपको, एक बार बताओ। और वो into 2 करके पानी निकाल देते वो वाला है? नहीं नहीं बेटा, 2 यूनिट, इसकी जैसी 2 यूनिट जुड़ी है, ट्राइंगल 2 जोड़ दिए, ठीक है। अच्छा जब भी 2 आदमी कनेक्ट होंगे तो बताओ कितने ऑक्सीजन कम हो रहे हैं। जब 2 कनेक्ट होंगे तो आप 2 यूनिट्स कनेक्ट करोगे, 2 यूनिट कनेक्ट, तो देखो क्या होगा, ऑक्सीजन कितने से कम होगा, तो बताएगा सर एक। सर 1 ऑक्सीजन रिड्यूस बाय 1 1। और चार्ज, तो देखो एक तो ऑक्सीजन हट गया, उसका माइनस चार्ज भी चला गया, यस सर और एक ऑक्सीजन जो आप दोनों में जुड़ा हुआ इस पे तो नेगेटिव चार्ज हट जाएगा ना। हाँ सर। देखो ऐसा है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव वाला था लेकिन ये दूसरे सिलिकॉन जुड़ गया इससे, तो इसका नेगेटिव मिट जाएगा, तो चार्ज इज Yes, रिड्यूस sir. बाय क्या, 2। इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसका फॉर्मूला होगा, इसको डबल किया आपने तो Si2O 8 की जगह कितना हो जाएगा, 6, सही है, नहीं 7, सर 7 होगा 7। 2 से चार्ज reduce कितना हो कैसे हो जाएगा, जाएगा? एक बार बताओ, चार्ज कितना हो जाएगा, 6 माइनस। देख बेटा, चार्ज में सुन एक ऑक्सीजन हटाया तो उसका नेगेटिव साइन तो चला ही गया, सही है। हाँ अब सर। एक जो ऑक्सीजन तो दोनों के बीच में कॉमन था, ऐसा था ये, देख ऐसे था ये, तो तूने क्या किया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, तो इसका नेगेटिव साइन से तो जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉन तो दिए होंगे ना इसने इसको, तो नेगेटिव तो हट जाएगा ना इसका। हाँ सर। तो बस, तो एक एक यदि तुम कनेक्ट करोगे, कॉमन साइड लाओगे, तो ऑक्सीजन तो 1 से रिड्यूस होएगा, और चार्ज कितने से रिड्यूस होएगा, 2 से। सर ये माइ- +2 से या -2 से होगा? बेटा -2 से, टोटल इसका डबल करेंगे तो क्या फॉर्मूला आना चाहिए था, Si2O8 8 नेगेटिव आना चाहिए था ना, यस सर ओके उसी से किया ना मैंने। ठीक है सर। ओके सर सर ये आपने 2 यूनिट के बाद क्या लिखा है? बोल रहा हूं बेटा, ये आपने जो मैं कह रहा हूं जब राइट 2 यूनिट कनेक्ट होते हैं उसको पायरोसिलिकेट बोलते हैं। सर ये वाला नहीं, ये जो आपने ऊपर में लिखा है ना राइट साइड पे। कहाँ पे, ये बोला जब 2 यूनिट कनेक्ट होंगी। अच्छा कनेक्ट लिखा है वो, हाँ ओके सर। डन सर। सर बस 1 मिनट। सर ये जो दोनों डॉट्स है ये सिलिकॉन है? सर बोलो बेटा। ये जो दोनों डॉट्स है ये सिलिकॉन है? हाँ बेटा, दोनों डॉट सिलिकॉन है, ये तो बताया। ठीक है। यस सर। अब इसके आगे भी सिलिकेट्स होते हैं, जैसे
ऑर्थो पायरो चेन होता है, वो सब में ना आपको उनके थोड़े 3D डायग्राम, मतलब बड़े बड़े डायग्राम होते हैं। तो मैं जब अगली क्लास में आपको एक पेपर दिखाऊंगा, उस पे बने होंगे वो सारे प्रिंटेड, है ना, तो वो वहां पे दिखाऊंगा मैं, ठीक है। मैं क्योंकि मुझे पता नहीं था एकदम से क्लास है, तो मैं वो ला नहीं पाया इसके अंदर, फिर ला भी सकता हूँ यदि मुझे एक मिनट तो 2 मिनट रुको, मैं ले ही आता हूँ, फिर भूल ही जाएंगे तो। एक मिनट रुकना, मैं लेके आ रहा हूँ। ओके सर। अपना लगभग ये चैप्टर खत्म हो ही गया है। अब आपको इसकी भी एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है, सब लोग को इसकी एनसीईआरटी पढ़नी है। क्या हो रहा है, कौन कर रहा है?